दोस्तों, वो कौन सा शासक है जिसने एक साथ करोड़ों लोगों की हत्या करा दी थी? तो वो कौन सा शासक है जिसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया था? वो कौन सा शासक है जिसकी मौत का राज आज भी पूरी दुनिया से छुपा हुआ है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारा इतिहास इतने सारे रहस्यों से भरा हुआ है जिसे अभी तक हम पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे इतिहास में एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता है वो दुनिया का एक महान योद्धा था, जिसने अकेले ही एक घोड़े के दम पर दुनिया जीत ली थी। और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान है। इसके अलावा चंगेज खान का न सिर्फ अपनी क्रूरता के लिए नाम है, बल्कि वो दुराचारी भी था। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे मंसूबों को अंजाम दिया है जिसे आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नंबर 1, चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओलुन नदी के निकट हुआ था, लेकिन उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब होता है लौह करनी। जहां बचपन से ही चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था, वहीं उसके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी। 2 सौतेले भाई भी थे। हालांकि उसकी माता का नाम होयलन और पिता का नाम येसुजेई था, जो तियात कबीले का मुखिया हुआ करता था। येसुजोई ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद ही येसुजेई की हत्या करा दी गई। उसके बाद तेमुजिन की मां ने बालक तेमुजिन तथा सौतेले भाई बहनों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। पर 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी बोरते नाम की महिला के साथ कर दी गई, जिसके बाद उसकी पत्नी बोरते का भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया था। मगर तेमुजिन को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी और इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। जहां नवयुवक बोगुरचू उसका प्रथम मित्र था, जो आजीवन उसका विश्वसनीय मित्र बनकर रहा। लेकिन चंगेज खान के धर्म को लेकर आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंगेज खान कोई मुस्लिम नहीं था। ये चंगेज खान टेंगरिज्म धर्म को मानता था, और टेंगरिज्म एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म है जिसे मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई देशों में रहते हैं, जो सामान्यतया मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म है। नंबर 2, चंगेज खान का सैनिक जीवन। जहां चंगेज खान हमेशा से ही एक दुराचारी और वहशी शासक था, उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हर घिनौना काम किया था। चंगेज खान अपने दमनकारी फैसलों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहा है, जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। इसीलिए चंगेज ने बचपन में ही अपने 13 साल के भाई की हत्या करा दी थी, क्योंकि उसे सत्ता का काफी लालच था और इसी के बाद वो अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था। तभी वो एक के बाद एक इलाकों पर हमला करता था। तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंगेज खान ने हमले के दौरान 1 घंटे में ही करीब 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी थी। हालांकि कुरिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। जहां उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करनी थी, जिसमें चंगेज खान ने सन 1209 से लेकर 1234 तक लगातार चीन को हर एक हिस्से पर शिकस्त दी और उस पर कब्जा किया। साथ ही चंगेज खान के बारे में ये भी बातें कही जाती हैं कि वो किसी भी राज्य या देश पर जब भी कब्जा करता था तो वहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या को मार गिराता था। साथ ही वो अपनी हवस मिटाने के लिए महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। इतना ही नहीं, कई बार उसने महिलाओं को बंधक बनाकर भी रखा था, जिसका वो बारी बारी शोषण करता था। क्योंकि चंगेज खान मानता था, एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थी। जहां एक अध्ययन से पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोग आइडेंटिकल बाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जो शायद चंगेज खान से शुरू होता है। इस हिसाब से यह अंदाजा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं। मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। पर वहीं आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज खान ने सिर्फ ताकत के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। वो इंसान इससे भी बहुत ज्यादा चालाक था, जिसमें वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपने बेटियों को मजबूर करता था। जहां इनकी बेटियां उन साम्राज्य के राजाओं से शादी करती थीं, जिसके बाद चंगेज उन्हें मारकर उनकी दौलत हड़प लेता था।
नंबर 3, चंगेज खान की मृत्यु। करीब 800 साल पहले मर चुके चंगेज खान की असली कहानी इसके बाद ही शुरू होती है, जब इसका नाम इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। जहां तक उसकी कब्र कहां दफनाई गई है, इस बात की जानकारी किसी दस्तावेज में नहीं मिली है। हालांकि इस संबंध में इतिहासकार कहते हैं चंगेज खान की मौत के बाद उसकी लाश को किसी गोपनीय जगह पर दफनाया गया था ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। साथ में ये भी कहा जाता है कि उसकी कब्र के ऊपर लगभग 1000 घोड़े दौड़ाए गए थे ताकि वो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। और ये महज कहावत है या सच, ये तो कोई नहीं जानता, मगर यहाँ के लोग यही मानते हैं। इसी के साथ कई लोगों का मानना है कि चंगेज खान की कब्र का अगर किसी को पता चल गया तो वो दुनिया तबाह हो जाएगी। जहाँ कुछ इतिहासकारों ने चंगेज की कब्र के राज को 14वीं शताब्दी के तुर्क मंगोलियाई राजा तैमूर लंग की कब्र से जोड़कर देखा है, जिसे सोवियत पुरातत्वविदों ने 1941 में खोदा था। इसके फौरन बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो वही कहा जाता है कि चंगेज खान की कब्र में कई कीमती चीजें रखी हुई थी जो उसके शासन को बयां करती हैं, जैसे रोम के कांच के बने पदार्थ, कीमती धातु के सिक्के, चीनी रथ, सोना चांदी आदि। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है मंगोलियाई सैनिकों ने चंगेज को खेंती का पहाड़ बुरकान खालदून में कहीं दफनाया था, जिसका ठोस सबूत अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, आपको मंगोलियाई शासक चंगेज खान की हैरतअंगेज बातों को जानकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।